Hello everyone, welcome back to the channel. This is me Sakshi Jain and I welcome you all to another lecture of Ancient Indian History series. तो देखिए, अभी हम गुप्तास के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो गुप्तास के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज हमें पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर और यहाँ पे आपका जो गुप्ता एरा है, गुप्ता पीरियड है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आर्ट एंड कल्चर में हमें क्या पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट पेंटिंग्स, है ना। पेंटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द केव आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर में हम डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे केव हो गया, ठीक है, स्तूपाज हो गए, है ना। देन हम इनकी यहाँ पे कुछ साइट्स पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर कल्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द लिटरेचर, है ना, लिटरेचर पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं आज इस लेक्चर में। तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए, आर्किटेक्चर फर्स्ट वील अंडरस्टैंड अबाउट द आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें समझने के लिए, रटने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन बहुत है इसमें, पर आई वुड से एक साथ बहुत एकदम से ही सब कुछ रटने की कोशिश मत करना। धीरे धीरे एक एक आप सेक्शन लेके चलोगे तो ठीक है। ठीक है, आज मैं तो आपको सारा करवा ही दूंगी, बट स्टिल आप एक टाइम पे एक चीज़ पकड़िए। ठीक है, जैसे आर्किटेक्चर है तो एक दिन आर्किटेक्चर करना है तो बस आर्किटेक्चर ही करेंगे बस, है ना। कि उसके बाद फिर पेंटिंग्स में या फिर लिटरेचर वगैरह वो सब नहीं पढ़ना है। एक दिन में अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, इट इज़ सफिशिएंट। चलो, आर्किटेक्चर। द आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड में बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, 3 कैटेगरीज में हम आर्किटेक्चर को डिवाइड कर रहे हैं। रॉक कट केव्स, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स और स्तूपास। टेम्पल्स जो है, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की जो शुरुआत है मेन, वो जो ऐसा जो आर्किटेक्चर, जो मार्बल्स आप देखते हो, ये आप गुप्ता पीरियड से ही देखते हो। ठीक है, इसकी जो बिगनिंग है, इसकी जो शुरुआत है, वो गुप्ता टाइम्स में ही हुई है। तो ये भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द केव्स। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी अभी स्तूपास में क्या है, आई टेल यू। अभी सबसे पहले हम केव्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड यूज ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स बिकेम एन एडेड फीचर। ठीक है, दिस बिकेम एन एडेड फीचर। क्या है? म्यूरल पेंटिंग्स। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे पेंटिंग्स के बारे में आ सकता है, केव पेंटिंग्स के बारे में बताओ या फिर पेंटिंग्स के बारे में बताओ, तो वहाँ पे आपके ये सब मेंशन कर सकते हो कि गुप्ता के टाइम में कैसी पेंटिंग्स थी या कहाँ कहाँ पे मिली है। तो म्यूरल पेंटिंग्स, ये वर्ड आया म्यूरल पेंटिंग्स। म्यूरल क्या है? देखो, वॉल्स पे बनाई गई पेंटिंग्स हैं, सिंपल। दीवारों पे जो पेंटिंग्स बनाई हैं, ठीक है, वो है म्यूरल पेंटिंग्स। ओके, तो ये वॉल्स ऑफ केव्स, ठीक है, केव्स की दीवारों पे ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अब कौन से केव्स हैं? केव्स की बात करते हैं। एक है मंडपेश्वर केव्स। मंडपेश्वर केव्स कहाँ है? मॉडर्न डे मुंबई, महाराष्ट्र। फिर अजंता केव्स, अजंता एलोरा के बारे में आपको पता ही होगा, कहाँ पे है? महाराष्ट्र। फिर उदयगिरी केव्स, उदयगिरी केव्स कहाँ पे है? ये हम बात कर रहे हैं एमपी की केव्स के बारे में। ठीक है, एक मैंने आपको उदयगिरी खंडगिरी केव्स भी बताए थे, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा उदयगिरी खंडगिरी केव्स कहाँ पे हैं। ठीक है, ये है उदयगिरी केव्स और एक है उदयगिरी खंडगिरी केव्स, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, जहाँ पे जैन नमोकार महामंत्र जो है वो लिखा हुआ है, तो वो कहाँ पे है वो आप मुझे बताइएगा। ये उदयगिरी केव्स हैं जो कि एमपी में। ठीक है, गुप्ता टाइम्स की केव्स हैं। देन बाग केव्स। ओके, बाग केव्स अगेन इन एमपी, मध्य प्रदेश। फिर जूनागढ़ केव्स कहाँ पे है? गुजरात में। नासिक केव्स इजी है, नासिक केव्स कहाँ पे है? नासिक केव्स है महाराष्ट्र में। इन्हीं को ही पांडवलेनी केव्स भी बोलते हैं। ये सब आएगा भी बताऊंगी। तो अभी फिलहाल आप केव्स देख लो कि केव्स कौन कौन सी और कहाँ पे। ठीक है, केव आर्किटेक्चर के बारे में भी आ सकते हैं ना क्वेश्चन यूपीएससी में, जो मेंस है। ठीक है, जो मेंस में अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप आर्किटेक्चर के बारे में भी आ सकते हैं। आर्किटेक्चर में आपको, गुप्ता आर्किटेक्चर में आप ये अलग से सेक्शन बना के लिख सकते हो। ठीक है, कि गुप्ता आर्किटेक्चर में किस किस टाइप के आर्किटेक्चर्स थे। जैसे केव्स हो गई, तो केव्स कहाँ कहाँ पे हैं ये लिख सकते हो। तो या फिर मैप बना सकते हो, मैप पे प्लॉट कर सकते हो। मंडपेश्वर केव्स, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, उदयगिरी, बाग केव्स, जूनागढ़ और नासिक केव्स। ठीक है, अब देखो अजंता केव्स। अब अजंता केव्स पे एमसीक्यू में यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अजंता केव्स के पास से कौन सी रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अजंता केव्स, अजंता केव्स क्या है? रॉक कट केव्स हैं। ठीक है, इन सह्याद्री रेंजेस, सह्याद्री रेंजेस कहाँ पे? महाराष्ट्र की। ठीक है, सह्याद्री रेंजेस ऑन वागोरा रिवर। कौन सी रिवर है? वागोरा रिवर, नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, सह्याद्री रेंज के पास है। ठीक है, फिर वागोरा रिवर यहाँ से फ्लो होती है, और कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। अजंता केव्स। ठीक है, ये टोटल 29 केव्स हैं।
टोटल 29 केव्स में 25 विहार्स, देखो ये बुद्धिस्ट टाइप की केव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो बुद्धिस्ट एक तरीके से जो रूलर्स हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया, तो उन्होंने ये केव्स बनवाई हैं, ठीक है। मेनली वाकातक किंग्स ने। अभी वाकातक के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, वाकातक डायनेस्टी के बारे में, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, रह रहा है, ठीक है। तो इसमें से 29 केव्स में से 25 तो विहार्स हैं। विहार्स क्या थे? विहार्स वर रेजिडेंशियल प्लेसेस फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, है ना, याद है ना, रेजिडेंशियल प्लेसेस जहाँ पे वो रुकते थे, ठहरते थे आगे, ठीक है। एंड 4 आर काइंड ऑफ चैत्यास। चैत्यास क्या है? चैत्यास हैं प्रेयर हॉल्स। अब तो आपको याद हो गया होगा ये, ठीक है। तो 25 आर इन द फॉर्म ऑफ विहार्स एंड 4 आर इन द फॉर्म ऑफ चैत्यास, ठीक है। और 29 केव्स में ही अब कितनी महायाना को से इन्फ्लुएंस्ड है और कितनी हीनियाना से इन्फ्लुएंस्ड है? 5 केव्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द हीनियाना फेज। देखो सबसे पहले कौन सा फेज चल रहा था? हीनियान फेज, ठीक है। और बाद में कौन सा फेज आया? महायान फेज। महायाना जो मॉडिफाइड वाला फेज था, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा आपने जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, है ना। तो 5 केव्स किसको डेडिकेटेड है? हीनियाना फेज में, और 24 केव्स महायाना फेज को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, 29 केव्स में से 25 केव्स आर काइंड ऑफ विहार्स, 4 आर इन द फॉर्म ऑफ चैत्यास, एंड 29 केव्स में से 5 डेडिकेटेड टू हीनियाना एंड 24 डेडिकेटेड टू महायाना। ये याद रहेगा ना, ये अलग अलग से हैं। 29 केव्स में विहार और चैत्या क्या है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना एक तरफ, और उन्हीं 29 केव्स में से हीनियान की कितनी केव्स हैं और महायान की कितनी केव्स हैं, ये याद रखना। ज़्यादा नहीं तो आप इतना याद रखना कि विहार इन 29 केव्स में से विहार ज़्यादा हैं और महायाना फेज को डेडिकेटेड केव्स ज़्यादा हैं, ठीक है। एटलीस्ट इतना रखना, तो अगर स्टेटमेंट आए तो आप स्टेटमेंट को आंसर कर सकते हो, राइट। चलो, द पेंटिंग्स इन दीज केव्स वर इंस्क्राइब्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाकातक किंग्स, ठीक है। किन्होंने इंस्क्राइब करवाई है? बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। ये तो याद रखना ईजी है। अजंता केव्स की जो पेंटिंग्स हैं, मोस्टली पेंटिंग्स हैं अजंता केव्स जो हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बनवाई हुई है, क्योंकि विहार और चैत्य के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो ये बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस्ड केव्स हैं, ठीक है। थीम ऑफ पेंटिंग्स क्या है? बुद्धिज्म, ईजी। तो क्या मेंशन होगा उसमें? लाइफ ऑफ बुद्धा या फिर जताका स्टोरीज, ठीक है। तो जताका स्टोरीज जो बुद्ध की पिछले जन्मों की जो कहानियां हैं वो मेंशन है यहाँ पे। फिगर्स आर डन यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग्स, ठीक है। अभी मैंने आपको म्यूरल पेंटिंग्स बताई। म्यूरल क्या है? एक तरीके से दीवार पे बनाई गई पेंटिंग्स। अब फ्रेस्को क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग, मतलब कि उस पेंटिंग को बनाया कैसे गया है, ठीक है। कैसे बनाया गया है अभी बताती हूँ, ठीक है। एक तरीके से जो लाइम प्लास्टर है ना, तो उस पर बनाया गया है, ठीक है। चूने के प्लास्टर पे बनाया गया इन पेंटिंग्स को। मैंने इसको डिस्कस भी किया हुआ है, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेस्को पेंटिंग्स, ठीक है, एंड डेमोन्स्ट्रेट कंसीडरेबल नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म कैसे पोर्ट्रे कर रहा है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कलर्स हैं वो कैसे ऑब्टेन किए गए हैं? लोकल वेजिटेशन और मिनरल से। जो वनस्पतियाँ हैं, है ना, प्लांट्स वगैरह हैं, वहीं से ही जो है कलर्स को लिया गया है। अब इसमें अजंता पेंटिंग्स में आप याद रखना कि जो आउटलाइंस हैं पेंटिंग्स की, दे आर डन इन रेड कलर। आउटलाइंस कैसे? रेड कलर में बनाई गई। एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर, मतलब ब्लू कलर नहीं है पेंटिंग्स में, आप कहीं भी ब्लू कलर नहीं देखोगे, ठीक है। रेफरेंस ऑफ अजंता पेंटिंग्स आर फाउंड इन ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फाइयान एंड ह्यूआनसांग। तो ह्यूआनसांग और फाइयान के ट्रैवल अकाउंट्स में भी आप अजंता पेंटिंग्स के बारे में जिक्र देखते हो, ठीक है। प्रोमिनेंट स्कल्पचर्स ऑफ अजंता केव्स, ठीक है। अजंता केव्स के अंदर जो प्रोमिनेंट स्कल्पचर्स आर देखोगे, मूर्तियां जो देखोगे, मूर्ति कला जो देखोगे, वो किसकी? तो केव नंबर 26 जो है वहाँ पे आपको महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा दिखाई दे, ठीक है। फिर केव नंबर 19 में नागा किंग और उनकी पत्नी के बारे में, ठीक है, ये मेंशन किया हुआ है। अभी मैं आपको बता रही थी फ्रेस्को पेंटिंग्स के बारे में। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट फ्रेस्को पेंटिंग्स। ओके हियर, ठीक है। तो देखो, फ्रेस्को पेंटिंग्स की 3 स्टेप टेक्निक है, 3 स्टेप टेक्निक। अ लेयर ऑफ क्ले मिक्सड विद काउडंग एंड राइस हस्क, ठीक है। क्ले को काउडंग और राइस हस्क के साथ मिक्स करके रॉक के सरफेस पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर क्या है? एक लाइम प्लास्टर की जो कोटिंग है वो अप्लाई कर दी, ठीक है। तो जो चूना होता है उसका जो प्लास्टर है उसकी कोटिंग अप्लाई कर दी, ठीक है।
उसी रॉक के ऊपर जहाँ पे वो काउडंग क्ले और उसका राइस हस्क का जो पेस्ट है वो लगाया था। उसके बाद क्या किया, उसके बाद वहाँ पे कलर्स ऐड कर दिए। कलर्स एंड पिगमेंट्स वर देन अप्लाइड ऑन द मॉइस्ट सरफेस। तो क्या होता है, जैसे वो ड्राई होता रहता है वो जो कलर्स है वो उसको सोखता रहता है एक तरीके से, ठीक है। दिस अलाउड द पिगमेंट्स टू सीप इन एंड क्रिएट अ लास्टिंग इमेज ऑन द रॉक सरफेस। तो वो ज़्यादा टाइम तक टिके रहता है। इसके एग्जाम्पल हैं डाइंग प्रिंसेस एंड फ्लाइंग अप्सरा, ठीक है। तो फ्रेस्को पेंटिंग्स के एग्जाम्पल हैं ड्राइंग प्रिंसेस एंड फ्लाइंग अप्सरा, ठीक है। तो अजंता केव्स में आप देखोगे, ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग्स। इसकी टेक्निक आपको पता चली, फ्रेस्को पेंटिंग्स क्या है। तो अब आपको देखो अजंता केव्स में मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। कहाँ पे है, सह्याद्री रेंजेस में है। कौन सी रिवर के पास है, वागोरा रिवर के पास है। कौन सी स्टेट में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। 29 केव्स हैं जिसमें कि 25 विहार्स, 4 चैत्यास, विहार ज़्यादा है, ठीक है। और महायाना और हीनयाना फेज में से कौन सी ज़्यादा आपको मिलेंगी केव्स, महायाना वाली, ठीक है। 24 ना याद रहे भले, पर ये याद रखना महायाना वाली ज़्यादा है, ठीक है ना, ईजी है, ठीक है। और कौन सी रूलर्स के अंडर ये बनवाई गई थी, कौन सी रूलर्स ने पेट्रोनाइज किया था, वाकतक किंग्स ने, ठीक है। अब बुद्धिस्ट केव्स हैं तो बुद्धिज्म के बारे में डिपिक्ट करेगा, लाइफ ऑफ बुद्धा डिपिक्ट करेगा, जातक स्टोरीज डिपिक्ट करेगा। फ्रेस्को पेंटिंग्स मैंने आपको बता दी कि क्या है फ्रेस्को पेंटिंग्स, और डाइंग प्रिंसेस और फ्लाइंग अप्सरा जो है वो एग्जाम्पल फ्रेस्को पेंटिंग्स के ही। दे डेमोन्स्ट्रेट कंसिडरेबल नेचुरलिज्म, कैसे जो कलर्स हैं वो लोकल वेजिटेशन से या मिनरल से ही लिए गए हैं, ठीक है। जिसमें कि आउटलाइन किसकी, रेड कलर की है और ब्लू कलर का एब्सेंस है, ठीक है। फिर इनके बारे में आप कहाँ पे किन के ट्रैवल अकाउंट्स में देखते हो, फायान और ह्यानसैंग के। फिर वहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं वो कैसे हैं, अजंता केव्स में स्कल्पचर्स आपको जो महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, केव नंबर 26, नागा किंग एंड हिज कंसोर्ट इन केव नंबर 19, ये याद ना रहे तो चलेगा, ठीक है। बस आप ये याद रखना बुद्धिस्ट केव्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एलोरा केव्स। तो एलोरा केव्स का टाइम पीरियड क्या है, 5 to 11 सेंचुरी AD, ठीक है। थोड़ा सा अजंता केव्स के बाद का टाइम पीरियड है। तो दे आर 100 किलोमीटर्स फ्रॉम अजंता केव्स, ठीक है। लोकेशन 100 किलोमीटर दूरी है अजंता केव्स से। तो सह्याद्री रेंज में ही है महाराष्ट्र के, ठीक है। टोटल कितनी है, 34 केव्स। अजंता केव्स टोटल कितनी थी, 29 केव्स, ठीक है। एलोरा केव्स कितनी है, टोटल 34 केव्स, जिसमें कि आप तीनों धर्म देखते हो, ठीक है। ब्राह्मणिकल रिलीजन भी देखते हो, ब्राह्मणिकल रिलीजन भी धर्म भी है, बुद्धिस्ट धर्म भी है और जैन धर्म भी है, ठीक है। तो 13 to 29 ज़्यादातर जो पेंटिंग्स है वो ब्राह्मणिकल रिलीजन की है, 13 to 29 याद रखना। बुद्धिस्ट आपको पेंटिंग्स मिलेंगी केव 1 to 12, ठीक है। और जैन केव्स मिलेंगी 30 to 34, टोटल 5 जैन केव्स, ठीक है। तो 17 ब्राह्मणिकल हैं, 12 बुद्धिस्ट हैं, 5 जैन हैं। एक बारी कोई केव नंबर्स याद ना रहे चलेगा, पर ये याद रखना ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये याद रखना कि ब्राह्मणिकल केव्स ज़्यादा हैं, और ये भी याद रखना कि जैन केव्स भी मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है, एलोरा केव्स में। तो सो दे वर डेवलप्ड बाय वेरियस गिल्ड्स, है ना। गिल्ड्स क्या है, ठीक है, वो आप मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो गिल्ड्स लाइक विदर्भा, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के गिल्ड्स ने, ठीक है, मिलके इनको जो केव्स हैं इनको बनवाया था, इनको डेवलप करवाया था, ठीक है। अब देखो केव नंबर 10 के बारे में। केव नंबर 10 क्या है, बुद्धिस्ट चैत्य केव, ठीक है। बुद्धिस्ट चैत्य केव एक तरीके से प्रेयर हॉल है। तो इसी बुद्धिस्ट चैत्य केव को विश्वकर्मा केव भी बोलते हैं या कारपेंटर्स केव भी बोलते हैं, ठीक है। बुद्धा इज सीटेड इन व्याख्यान मुद्रा हियर एंड बोधि ट्री इज कर्व्ड एट हिज बैक। मतलब बुद्ध बैठे हुए हैं, उनके पीछे क्या है, बोधि ट्री है, बोधि ट्री दिखेगा आपको। और बुद्ध जो है वो व्याख्यान मुद्रा में। व्याख्यान मुद्रा क्या है, एक तरीके से टीचिंग मुद्रा है, जो कि टीचिंग दिखा रही है, विजडम सिंबलाइज कर रही है, ठीक है, कि बुद्ध जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। तो वो मुद्रा ऐसे बनती है कुछ, ठीक है। अपनी जो इंडेक्स फिंगर है और थंब है उसको मिला के, और दिस, ये जो बाकी 3 है दे आर पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो सिंबल है, इस तरीके की जो मुद्रा है, इसको बोलते हैं व्याख्यान मुद्रा, ठीक है। तो इस मुद्रा में आपको बुद्ध बैठे हुए दिखाई देंगे, कहाँ पे, विश्वकर्मा केव और कारपेंटर्स केव, ठीक है। कहाँ पे, केव नंबर 10 इन एलोरा, ठीक है। तो अब केव नंबर 14, ये क्या है, रावण की खाई, ठीक है। रावण की खाई बेसिकली यहाँ पे ये डिपिक्ट किया हुआ है कि जो रावण है वो माउंट कैलाश जो है उसको शेक कर रहे हैं, ठीक है। रावण इज शेकिंग माउंट कैलाश। तो क्या करते हैं, जो शिव जी हैं वो शिव जी अपना एक तरीके से पैर रख देते हैं, तो जो कैलाश है, जो पर्वत है, वो नीचे की तरफ आ जाता है।
तो जब तक कि रावण एक तरीके से उसको रिपेंट नहीं करते अपने जो सिन किया है उन्होंने, तो तब तक वो चीज़ सिंबलाइज करती है कि शिव जी कैसे उन्हें पनिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब जो डिपिक्शन है वो दिखाया गया है। ठीक है, सो दिस इज इन केव नंबर 14। फिर केव नंबर 15 क्या है? दिस इज दशावतार टेम्पल। ठीक है, केव नंबर 15 में क्या है? दशावतार टेम्पल। फिर कैलाश टेम्पल इन केव नंबर 16। यहाँ पे भी यही दिखाया गया है, देखो, रावण शेकिंग माउंट कैलाश। तो ये किन के अंडर डेवलप किया गया है? दिस वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राष्ट्रकूट किंग कृष्णवन। ठीक है, अभी राष्ट्रकूट के बारे में, वाकातक्स के बारे में बताया नहीं है। ये डायनेस्टीज कब आई थी, कितने टाइम के लिए थी, इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, वो अभी हम करेंगे। ठीक है, वो रह रहा है, अभी हम करेंगे, वो आएगा भी। ठीक है, हम बिल्कुल क्रोनोलॉजी से ही चल रहे हैं, तो ये आपको समझ आया। फिर नेक्स्ट इज धूमर लेना। ये जो धूमर लेना केव्स हैं, अगेन इन एलोरा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? केव 29। ये मतलब किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है शिवा से, लॉर्ड शिवा से। ठीक है, फिर रामेश्वर टेम्पल है, दिस इज इन केव नंबर 21। फिर 2 फेमस जैन केव्स। ठीक है, टोटल 5 है ना, तो 5 में से 2 याद रखना, एक है इंद्र सभा और एक है जगन्नाथ। ठीक है, केव नंबर 30 to 34 है जैन केव्स, तो उसमें से जो केव नंबर 32 है दैट इज डिपिक्टिंग द इंद्र सभा, एंड केव नंबर 33 जो है वो जगन्नाथ सभा दिखाती है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा केव नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं आता है। पर अगर ये आ गया धूमर लेना, ये कहाँ पर है? ठीक है, फिर ये रावण शेकिंग माउंट कैलाश कहाँ पे दिखाया गया है? ठीक है, तो रावण की खाई कौन सी केव्स में है? एलोरा केव्स में है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखना है। विश्वकर्मा कारपेंटर्स केव कहाँ पे है? तो ये याद रखना है आपको। ज़्यादातर कौन सी है? ब्राह्मणिकल है। उसके बाद बुद्धिस्ट केव्स भी मिलती हैं और जैन केव्स भी मिलती हैं, और बनाया किन्होंने? गल्ड्स ने बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है बाघ केव्स। बाघ कहाँ पे हैं? बाघ केव्स कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, 6th सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया था, बाघ केव्स को। लोकेशन कहाँ है? ऑन द बैंक्स ऑफ बाघ रिवर। अब ये याद रखना, देखो बाघ रिवर बहुत इजी है, पर ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोगों को पता नहीं हो कि बाघ एक रिवर भी है बाघ के नाम से। तो कोई और स्टेटमेंट आ जाएगा तो हो सकता है कि आप उसको मान लो कि ये सही हो सकता है कि अगर एमपी में है तो याद रखना बाघ रिवर के पास है। ठीक है, तो दीज आर टोटल ऑफ 9 बुद्धिस्ट केव्स, एंड आर्किटेक्चरली दे आर वेरी सिमिलर टू अजंता केव्स। बस इतना है। ठीक है, ग्रुप ऑफ टोटल 9 बुद्धिस्ट केव्स, याद रखना बुद्धिस्ट केव्स। ठीक है, चलो, तो बाघ केव समझ आ गया। बाघ केव्स बाघ रिवर के पास है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आर्किटेक्चरली वेरी सिमिलर टू अजंता केव्स, एंड बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है, तो लॉर्ड जो बुद्धा हैं उनकी लाइफ को डिपिक्ट कर रहे होंगे, जातक स्टोरीज वगैरह डिपिक्ट कर रहे होंगे, वही सब। ऑलराइट, नेक्स्ट इज जूनागढ़ केव्स। जूनागढ़ केव्स, लोकेशन गुजरात। ठीक है, दीज आर ऑल्सो बुद्धिस्ट केव्स। देर आर नॉट एक्चुअली केव्स हियर, बट डिफरेंट साइट्स कैन बी फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग साइट्स मिलती हैं। साइट्स कौन सी है? जैसे खापरा कोडिया, बाबा प्यारे, ऊपरकोट। ठीक है, इसका यूनिक फीचर जो है वो यही है, ऊपरकोट। ऊपरकोट क्या है? देखो, ऊपर कोट। ठीक है, सीटाडेल, ऊपरकोट सीटाडेल। तो 30 to 50 फीट हाई सीटाडेल है, नोन एज ऊपरकोट, इन फ्रंट ऑफ प्रेयर हॉल। ठीक है, सीटाडेल तो अब आपको पता ही हो गया, तो जमीन से थोड़ा सा ऊपर हो। ठीक है, तो 30 to 50 फीट हाई का ऊपर कोट है, ये सीटाडेल है। तो ये जो यूनिक फीचर है कहाँ पे मिला है? ये जूनागढ़ केव्स के गुजरात, जूनागढ़ केव्स जो कि गुजरात में है, वहाँ मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नासिक केव्स। तो नासिक केव्स कहाँ पे? 1st सेंचुरी एडी में। ठीक है, कहाँ पे है ये तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र। दीज आर ऑल्सो नोन एज पांडव लेनी केव्स। देखो, पांडव नाम कहाँ से आया है? जो कि महाराज पांडु जो थे, उनके जो 5 पुत्र थे, सबको पता होगा आपको, 5 पांडव थे, उनके बारे में बात हो रही है। और लेनी मतलब होता है केव। ठीक है, तो दीज आर टोटल ऑफ 24 बुद्धिस्ट केव्स। अगेन कौन सी हैं? बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है, तो बुद्धिस्ट केव्स हैं नासिक केव्स, या जो पांडव लेनी केव्स हैं, दीज आर 24 बुद्धिस्ट केव्स। ठीक है, एंड दे हैव इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ हीनयान एंड महायान। हीनयान से रिलेटेड, देखो हीनयान से रिलेटेड क्या होगा? बुद्ध के का स्तूपा होगा, बुद्ध से रिलेटेड, गौतम बुद्ध से रिलेटेड स्तूपा होगा, या फिर उनके फुटप्रिंट्स दिखा दिए जाएंगे, है ना। और महायान में क्या होगा? बुद्ध के आइडल्स, है ना। आइडल वर्शिप होती है महायाना फेज में, या महायाना जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें क्या है? आइडल वर्शिप है। और हीनयाना फेज में क्या है? हीनयाना स्कूल ऑफ थॉट में क्या है कि वहाँ पे आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करते हैं। आइडल वर्शिप जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। वो मानते ही नहीं है कि बुद्ध एक भगवान है। हीनयाना फेज वाले मानते हैं कि बुद्ध एक ऑर्डिनरी इंसान है। ठीक है,
जो कि सही मार्ग, जो धर्म का मार्ग बता के गए हैं, जो धम्म का मार्ग बता के गए। तो हीनयाना फेज, यूज ऑफ मोटिव्स एंड सिंबल्स लाइक थ्रोन एंड फुटप्रिंट्स। तो थ्रोन और फुटप्रिंट्स जैसे सिंबल्स दिखाए गए हीनयाना फेज में, और महायाना फेज में आइडल्स ऑफ बुद्धा। तो डिपिक्शन ऑफ एक्सेलेंस, यहाँ पे आप एक्सेलेंट सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट भी देखते हो, ठीक है, नासिक केव्स के पास। तो पांडवलेनी केव्स, नासिक केव्स याद रहेगा, महाराष्ट्र की केव्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मंडपेश्वर केव्स। अब मंडपेश्वर केव्स अगेन कहाँ पे है, मुंबई, ठीक है, बोरीवली के पास। तो ऑल्सो दीज आर ऑल्सो नोन एज मॉन्ट पेरेर केव्स, मॉन्ट पेरेर केव्स भी इनको बोला गया है, मंडपेश्वर केव्स, ठीक है, मुंबई। सो दीज वर डेवलप्ड इन लेट गुप्ता पीरियड एज ब्राह्मणिकल केव। अब देखो जो गुप्ताज हैं, जो लेट गुप्ताज हैं, जो अर्ली गुप्ताज हैं, ठीक है, दे फॉलोड बुद्धिज्म ऑल्सो, ठीक है, एंड बट लेटर जो गुप्ताज आए हैं उन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है उसी को ही माना, उसी को ही फॉलो किया। तो लेट गुप्ता जो रूलर्स हैं उन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्डर को ज़्यादा पेट्रोनाइज किया, तो क्या होगा, ब्राह्मणिकल केव्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो मंडपेश्वर केव्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्कल्पचर जो है मंडपेश्वर केव्स में, जो स्कल्पचर्स हैं, क्योंकि ब्राह्मणिकल ऑर्डर को फॉलो करने वाले रूलर्स ने इनको डेवलप किया था, तो स्कल्पचर्स आपको ये ऐसे मिलेंगे, नटराज, सदाशिव, अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो भगवान शिव के ही आपको, क्योंकि रूलर्स जो थे वो पेट्रोनाइज किन को कर रहे थे, सॉरी, जो रूलर्स थे वो किन को वर्शिप कर रहे थे, वो हिंदू गॉड्स को वर्शिप कर रहे थे। तो जो रूलर्स थे वो किन को वर्शिप कर रहे थे, हिंदू गॉड्स को वर्शिप कर रहे थे, राइट। तो स्कल्पचर्स भी आप उन्हीं के देख रहे हो, नटराज, सदाशिव और अर्धनारीश्वर, ठीक है। दे वर इनिशियली ब्राह्मणिकल केव बट लेटर दे वर कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन केव। पर यहाँ पे आप स्कल्पचर्स देखते हो, नटराज, सदाशिव और अर्धनारीश्वर का, ठीक है। मंडपेश्वर केव कहाँ पे है, मुंबई, ओके। अब नेक्स्ट उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स 5th सेंचुरी एडी की केव्स हैं। दे वर डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्त टू, ठीक है। चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ये केव्स बनाई गई, उदयगिरी केव्स। इसकी लोकेशन क्या है, विदिशा एमपी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसको आपका आंसर करना ही है, ठीक है। उदयगिरी खंडगिरी केव्स कहाँ पे हैं, उदयगिरी केव्स कहाँ हैं, जो कि गुप्ता टाइम्स की, चंद्रगुप्त टू स्पेसिफिकली, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये वाली उदयगिरी केव्स कहाँ पे हैं, विदिशा एमपी। और वो जो उदयगिरी खंडगिरी केव्स हैं वो कहाँ पे, वो आप मुझे बताइए। यहाँ पे आप स्कल्पचर्स देखोगे, वराह, बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो विष्णु जी का जो वराह अवतार है वो बताया गया है, ठीक है, वो दिखाया गया है स्कल्पचर्स में। दे ऑल्सो हैव केव्स डेडिकेटेड टू शिव, नरसिम्हा, नारायण और स्कंद, ठीक है। नरसिम्हा अवतार जो है उनका, ठीक है, फिर शिव, फिर नारायण, स्कंद, ठीक है, ये सारे भी आपको जो डीटीज हैं, ठीक है, ये सारे जो अवतार हैं डीटीज के, ये भी आपको उदयगिरी केव्स में मिलेंगे। ऑल राइट, तो देखो एक बार और मैं आपको सबसे पहले केव्स रिवाइज कराती हूँ। ऑल राइट, हमने ज़्यादा केव्स पढ़ी नहीं है। अजंता केव्स, ठीक है, कौन सी रिवर के पास है, वागोरा रिवर के पास है, ये याद रखना, सह्याद्री रेंजेस के पास है। फिर टोटल कितनी है, 29 केव्स हैं, जिसमें कि विहार ज़्यादा हैं और महायाना फॉर्म ऑफ जो महायाना स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ज़्यादा दिखता है आपको, ठीक है। फिर वाकातक किंग्स ने इनको पेट्रोनाइज किया था। बुद्धिस्ट केव्स हैं तो लाइफ ऑफ बुद्धा और जताका स्टोरीज के बारे में देखेंगे आप। फिर फ्रेस्को पेंटिंग्स क्या थी वो मैंने आपको बता दी, कौन सा कलर की आउटलाइन हुई, कौन सा कलर एब्सेंट था वो बता दिया, है ना। फिर एलोरा केव्स के बारे में बात करी हमने, टोटल 34 केव्स हैं, जिसमें ब्राह्मणिकल ज़्यादा हैं, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन आती हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये किन्होंने वेरियस अलग अलग गिल्ड्स में बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने विश्वकर्मा और कारपेंटर्स केव के बारे में देखा, रावण की खाई, दशावतार टेम्पल और कैलाश टेम्पल, ठीक है। धूमर लेना, रामेश्वर केव्स, ये सारे किससे रिलेटेड है, एलोरा केव से रिलेटेड है, ठीक है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट बाग केव्स कहाँ पे है, एमपी, ठीक है। कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, बाग रिवर। फिर जूनागढ़ केव्स कहाँ पे है, दीज आर इन गुजरात, ठीक है। यहाँ पे हमने ऊपर कोट के बारे में देखा स्पेसिफिकली, ऊपर जो है एक एडेड फीचर है, ठीक है, क्या है, काइंड ऑफ सीटाडेल है जो कि प्रेयर हॉल के सामने है। फिर नासिक केव्स, पांडवलेनी केव्स भी बोलते हैं, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये बुद्धिस्ट केव्स हैं, 24 बुद्धिस्ट केव्स हैं। सो हीनयाना एंड महायाना बोथ बुद्धिस्ट स्कूल्स जो हैं, या इसका इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, ठीक है। फिर देयर इज डिपिक्शन ऑफ एक्सलेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो। फिर मंडपेश्वर केव्स कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है। गुप्ता ईरा के टाइम की बनाई गई है, तो ब्राह्मणिकल केव्स जो हैं वो हैं। और यहाँ पे आपको ये स्कल्पचर्स मिलेंगे, नटराज, सदाशिव और अर्धनारीश्वर के स्कल्पचर्स मिलेंगे, ठीक है। फिर देखो अगर केव्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो केव्स के बारे में आप ये सब लिख सकते हो कि केव्स से हमें वहाँ की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में पता चलता है
क्योंकि आप बुद्धिस्ट केव्स भी देखोगे, ठीक है, जैन केव्स भी देखोगे, आप ये भी देख रहे हो, ठीक है, ब्राह्मणिकल केव्स भी देख रहे हो। यहाँ पे आप इसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, जैसे ये हैं, है ना, मंडपेश्वर केव्स हैं, तो यहाँ पे स्कल्पचर्स मिले हैं, तो ये बताता है कि एग्जाम्पल हो गए एक तरीके से, तो ये बताता है कि दिस वॉज अ ब्राह्मणिकल केव, ठीक है, कौन सी, मंडपेश्वर और मोंटपेरेर केव्स। फिर उदयगिरी केव्स कहाँ पे है, विदिशा इन एमपी, यहाँ पे आप जो विष्णु जी का वराह अवतार है ये देखते हो, ठीक है। ऑलराइट, इतना हो गया। अब नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द स्तूपास, ठीक है, स्तूपा। तो गुप्ता एज के टाइम में देयर वाज अ डिक्लाइन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा, तो स्तूपास थोड़ा डिक्लाइन पे गए गुप्तास के टाइम पे, पर एक आप स्तूपा याद रखना इंपॉर्टेंट है, धार्मिक स्तूपा। ये कहाँ पे है, सारनाथ में, नियर वाराणसी। तो धार्मिक स्तूपा कहाँ है, सारनाथ में नियर वाराणसी, गुप्ता के टाइम का ही है, ठीक है, तो ये याद रखना। अब नेक्स्ट स्कल्पचर्स, तो स्कल्पचर्स हम ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं केव्स में, तो यहाँ पे और देख लेते हैं क्या है। देखो, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड अ न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड अराउंड सारनाथ, तो सारनाथ के पास एक नया टाइप का स्कल्पचर डेवलप हुआ है। तो ये जो स्कल्पचर है, ये जो मेथड है, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब किस तरीके का स्कल्पचर है, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो देखना है। अभी हमने स्कल्पचर्स में अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर पढ़ लिया, है ना, फिर हमने गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर पढ़ लिया, मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स पढ़ लिया, तो ये सब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इस स्टार्टिंग में स्कल्पचर्स में हमने जो मदर गॉडेस की फिगर भी देखी, तो स्कल्पचर से रिलेटेड भी हम काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं, ये सब आर्ट एंड कल्चर साथ में चल रहा है। अभी क्या है, अभी हम गुप्ता के टाइम की देख रहे हैं। तो गुप्ता के टाइम पे सारनाथ के पास एक नया स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप हुआ है। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन, तो सैंडस्टोन का यूज हो रहा है यहाँ पे, एंड मेटल, ठीक है। स्कल्पचर्स आर परफेक्टली ड्रेस्ड, ठीक है, ये जो स्कल्पचर्स हैं ये आपको परफेक्टली ड्रेस्ड मिलेंगे, अच्छे से ड्रेस्ड होंगे, ठीक है। एंड द हेलो अराउंड द हेड ऑफ बुद्धा वॉज इंट्रिकेटली डेकोरेटेड, तो जो हेलो है बुद्ध के सिर के अराउंड, ठीक है, दैट इज इंट्रिकेटली डेकोरेटेड, तो इस तरीके का स्कल्पचर मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है, सुल्तानगंज बुद्धा, ठीक है। अब ये आप इंटरनेट पे देखिएगा, सुल्तानगंज बुद्धा जो इमेज है वो कैसी है, ठीक है, तो सुल्तानगंज बुद्धा की जो इमेज है वो देखनी है आपको। सो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन, परफेक्टली ड्रेस्ड एंड हेलो इज इंट्रिकेटली डेकोरेटेड, ठीक है। तो इस टाइप का स्कल्पचर जो है वो डेवलप हुआ ड्यूरिंग द गुप्ता इरा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सो इवोल्यूशन, देयर इज इवोल्यूशन ऑफ नागार स्टाइल, ठीक है, जो नॉर्थ इंडियन का जो स्टाइल है नागारा स्टाइल, ठीक है, ये जो नागारा स्टाइल है ये इसका इवोल्यूशन कब हुआ है, इसका इवोल्यूशन हुआ है ड्यूरिंग गुप्ता इरा। इसी को ही हम शिखर स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। जो टेम्पल है, जहाँ टेम्पल में जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर आप शिखर देखते हो, है ना, तो ये जो गर्भगृह है ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये गुप्ता के टाइम से हुई। गर्भगृह क्या है, श्राइन रूम, यहाँ पे जो मेन डीटी है, ठीक है, उनकी जो प्रतिमा है, उनकी जो मूर्ति है, उनका जो स्कल्पचर है वो रखा जाता है, उनकी जो इमेज है वो रखी जाती है गर्भगृह में, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, शिखर बनाया जाता है ना। तो इवोल्यूशन, दिस इज इवोल्यूशन ऑफ नागरा स्टाइल। देखो, द टेम्पल आर्किटेक्चर विद इट्स गर्भगृह श्राइन रूम इन विच इमेज ऑफ गॉड वॉज प्लेस्ड बिगेन विद गुप्तास, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट इमेजेस ऑफ विष्णु एंड शिव, तो शिव और विष्णु, ठीक है, इन गॉड्स की जो इमेजेस हैं सबसे पहली बार हमें गुप्ता इरा में देखी गई, गुप्ता इरा से शुरुआत हुई, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता भी चुकी हूँ, ये जो वराह अवतार है, भगवान विष्णु की जो वराह अवतार की जो इमेज है उदयगिरी में, ठीक है, उदयगिरी कहाँ पे है, अभी बताया कहाँ पे है, विदिशा एमपी, है ना, विदिशा एमपी। तो ये जो इमेज है, ठीक है, विष्णु भगवान की, ये मिली है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑफ गुप्ता इरा, ठीक है। अ सीटेड इमेज ऑफ बुद्धा एट सारनाथ, ये सारनाथ की भी बताइए अभी, ठीक है, सीटेड इमेज ऑफ बुद्धा एट सारनाथ डिपिक्ट्स बुद्धा प्रीचिंग द धम्मा, ठीक है। फिर सेंटर्स ऑफ गांधार स्कल्पचर, देखो गांधार स्कल्पचर्स के जो सेंटर है वो तो डिक्लाइन हुए, जो नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, उसकी जगह किन्होंने ले ली, बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा स्कल्पचर्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेवलपमेंट देखोगे स्कल्पचर्स का, ठीक है। चलो, तो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स देखते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिले। देखो, तो दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ कहाँ पे है, झांसी यूपी। फिर शिवा टेम्पल ऑफ बुमरा कहाँ है, नागौर इन एमपी। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा रट्टाफिकेशन तो है इसमें। चलो, विष्णु एंड कंकली टेम्पल, ठीक है, ये कहाँ पे है, टेगावा एमपी,
फिर पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कुथारा, ठीक है, दिस इज इन पन्ना एमपी, ठीक है। शिवा टेम्पल ऑफ को कहाँ पे है, सतना एमपी, ठीक है। चलो, कृष्ण ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव कहाँ पे है, कानपुर यूपी। फिर लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर कहाँ पे, रायपुर एमपी। फिर विष्णु टेम्पल एंड वरा टेम्पल ईरान एमपी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो आर्किटेक्चर्स हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर जो हैं, जो गुप्ता टाइम के हैं, वो कहाँ कहाँ पे मिले हैं, फिर कौन से भगवान जो हैं, कौन से जो डीटी हैं उनको स्थापित किया गया है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा रटने वाली चीज़ है, ठीक है। दशावतार टेम्पल, देखो दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ झांसी में है यूपी के। शिवा टेम्पल ऑफ बुमरा नागौर एमपी। विष्णु एंड कंकली टेम्पल टिगावा एमपी, ठीक है। ये एमपी वाले ही हैं सारे, ठीक है। बल्कि ये वाला आप देखोगे ये भी एमपी में है। लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर रायपुर एमपी, ठीक है। शिवा टेम्पल ऑफ खू सतना एमपी। पार्वती टेम्पल ऑफ नशनगुथवा, ठीक है, ये कहाँ पे है, पन्ना एमपी, ठीक है। अब कौन से डिफरेंट है इसमें, एक तो है कृष्णा ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव, ठीक है। कृष्ण ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव कहाँ पे है, कानपुर यूपी। और विष्णु टेम्पल एंड वरा टेम्पल कहाँ पे है, ईरान एमपी, ठीक है। चलो, ये वाला ये आप अपने एंड पे इसको याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये तो आप याद कर सकते हो। इसको थोड़ा सा टाइम लगा के याद कर लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लिटरेचर में देखो हमें अलग अलग पढ़ना है, तो रिलीजियस लिटरेचर और एक सेक्युलर लिटरेचर है, ठीक है। तो सबसे पहले रिलीजियस लिटरेचर को भी डिवाइड किया हुआ है, देखो एक है हिंदू टेक्स्ट, फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट में। तो हिंदू टेक्स्ट कौन कौन से हैं, देखो एक तो क्या है कि कुछ जो पहले की जो रिलीजियस बुक्स हैं उनको दोबारा से ट्रांसलेट किया गया है, दोबारा से लिखा गया है इस टाइम पीरियड में, गुप्ता टाइम पीरियड में। तो वो कौन सी है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत एंड मनुस्मृति, ठीक है। इनको दोबारा से लिखा गया है इस टाइम पे। फिर कुछ रिलीजियस बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है, ये हिंदू टेक्स्ट जो हैं, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड कुछ अब इस टाइम पे नई लिखी गई हैं। वो कौन सी है, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ये इस टाइम पे गुप्ता पीरियड में ही लिखी गई। और ये जो पुराण हैं, ठीक है, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, इनको दोबारा से लिखा गया है। दे वर री रिटन एंड दे वर रिटन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति, ओके। चलो नेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दो याद रखना, एक तो है अभिधर्म कोश, दिग्नग ने लिखी। फिर विशुद्धि मग्गा, किन्होंने लिखी, बुद्ध कोश। ये जब मैं आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड लिटरेचर पढ़ा रही थी तो वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था विशुद्धि मग्गा, किन्होंने लिखी, बुद्ध घोषा ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जैन टेक्स्ट में एक ही याद रखना, न्यायवर्तम, ठीक है, किन्होंने लिखी है, सिद्धसेना, ठीक है। न्यायवर्तम सिद्धसेन कौन सी टाइम पीरियड की है, गुप्ता टाइम पीरियड की है, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है, स्टेटमेंट में आ सकता है। नेक्स्ट, सेक्युलर लिटरेचर। अब सेक्युलर लिटरेचर में देखो कालिदास ने कौन कौन सी बुक्स लिखी, टेक्स्ट लिखे, ठीक है। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रा, विक्रम और वश्यम, फिर अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है, दिस वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय विलियम जोन्स। अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में किन्होंने ट्रांसलेट किया, विलियम जोन्स ने, ठीक है। फिर ये सब किन्होंने लिखी, कालिदास। और इसी वजह से कालिदास को क्या बोलते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, याद रखना, कालिदास को उपाधि दी गई है, ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, विशाखा दत्त ने कौन सी बुक लिखी, मुद्रा राक्षसा, ठीक है। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि यहाँ पे बताया गया था कि किस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो थ्रोन पर आए, ठीक है। नंद वंश हटे और चंद्रगुप्त मौर्य थ्रोन पर आए, और मौर्यन साम्राज्य, मौर्यन जो डायनेस्टी है वो वहाँ से शुरू हुई। तो वो जो सारी है, वो जो सारी कहानी है, वो जो सारी कथा है एक तरीके से, वो सारी इसमें मेंशन्ड है विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षसा में, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षसा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट, भैरवी ने कौन सी बुक लिखी, कीर्तार्जुनिया। फिर डंडिन, इन्होंने कौन से टेक्स्ट लिखे, काव्यदर्शा और 10 कुमार चरित्र, ठीक है। शूद्रक ने कौन से टेक्स्ट लिखे, मृच्छकटिका, द क्ले कार्ट, ठीक है। मृच्छकटिका क्या है, लव स्टोरी ऑफ पुअर ब्राह्मण चारुदत्त एंड वर्चुअस कॉर्टिसन, ठीक है, वसंत सेना। तो यहाँ पे सिटी लाइफ की डिपिक्शन है, तो यहाँ पे लव स्टोरी दिखाई गई है, ठीक है। एक तो पुअर ब्राह्मण है चारुदत्त और एक जो कॉर्टिसान है, ठीक है, वसंत सेना, उनके बीच में, ठीक है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी। फिर वत्स्यायन ने लिखी कामसूत्र, ठीक है। तो ये सारी गुप्ता एज की बुक्स हैं, ऑलराइट। अभी साइंटिफिक लिटरेचर भी पढ़ना है, तो ये आप याद रखना, कालिदास की बुक्स,
विशाखा दत्त की बुक भारवी, देन डांडिन, देन शूद्रक, विष्णु शर्मा और वत्स्यायन। ठीक है, इनकी जो बुक्स है तो ये लिखी कब गई, गुप्ता एज में, ये ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल्सो आई वुड लाइक टू हियर एम्फेसाइज ऑन दिस कि ये जो सारी बुक्स हैं विकीपीडिया से आप दो तीन लाइन सबकी पढ़ लें। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है कि इस बुक में ये मैंशनड है। ओके, तो ये आप पढ़ लेना, ये आप अपने एंड पे एक्सरसाइज करना। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट, साइंटिफिक लिटरेचर। साइंटिफिक लिटरेचर में देखो आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने कौन से टेक्स्ट लिखे, आर्यभट्टिया एंड सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत याद रखना कि उन्होंने लिखा है, आर्यभट्ट ने। फिर ब्रह्मगुप्त की बुक्स क्या है, ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, और अराबिक में इसी बुक को बोला जाता है सिंध हिंद। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत। फिर वराहमिहिर, इनकी टेक्स्ट कौन सी है, पंच सिद्धांतक, देन वृहद संहिता, वृहद जातक और लघु जातक। किनकी है, वराहमिहिर। देन वाघभट्ट, इनका टेक्स्ट कौन सा है, अष्टांग हृदय। ठीक है, दिस इज अ मेडिसिन, टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन, अष्टांग हृदय। किन्होंने लिखी, वाघभट्ट ने। धन्वंतरी, इनका टेक्स्ट नवनीतकम, नवनीतकम। भास्कर, इनका टेक्स्ट लघु भास्कर्य, भास्कर की लघु भास्कर्य। पालकप्पा की टेक्स्ट हस्त्यायुर्वेदा, पालकप्पा की टेक्स्ट हस्त्यायुर्वेदा। ठीक है, अभी एक बार मैं रिपीट करती हूँ इसको दोबारा से, लिटरेचर सुनो दोबारा से। रिलीजियस लिटरेचर में सबसे पहले हिंदू टेक्स्ट पढ़ा हमने। हिंदू टेक्स्ट में सम बुक्स वर री रिटन। ठीक है, उसमें ज़्यादातर ये तो पुराण आ गए, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। फिर रामायण, महाभारत और मनुस्मृति। ठीक है, कौन सी बुक्स लिखी गई, नहीं लिखी गई, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। ऑल राइट, अब नेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सी है, अभिधर्म कोश, किसने लिखी, दिग्नक ने। विशुद्धि मका बुद्ध कोश। जैन टेक्स्ट न्यायवर्तम, सिद्ध सेना। ठीक है, सेक्युलर लिटरेचर में कालिदास ने कौन सी बुक्स लिखी, ये तो बहुत इजी है याद रखना, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। ऋतु संहार, मेघदूतम, ये रघुवंश, कुमार संभवा। ठीक है, मालविका अग्निमित्रा, विक्रम उर्वश्यम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, फिर विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस अभी हमने पढ़ ली। भारवी, इनकी कीर्तार्जुनिया है। डांडिन की कौन सी काव्यदर्श, 10 कुमार चरिता। शूद्रक की कौन सी मृच्छकटिका। देन विष्णु शर्मा की पंचतंत्र में पता है, ये वत्स्यायन की कामसूत्र। ठीक है, फिर साइंटिफिक लिटरेचर में आर्यभट्ट। ठीक है, इनकी आर्यभट्ट या सूर्य सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत। वराहमिहिर पंच सिद्धांत, वृहद संहिता, वृहद जातक, लघु जातक। वाघभट्ट की अष्टांग हृदय। देन धन्वंतरी नवनीतकम। भास्कर की लघु भास्कर, पालकप्पा की हस्तायुर्वेदा। अगर आप 4-5 बार इसको पढ़ लोगे ना, 4-5 बार इसको रिपीट कर लोगे अपने माइंड में, तो ये आराम से याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है याद कि ये बहुत ज़्यादा कुछ रट्टाफिकेशन हो गया है कि जो कि हम पढ़ नहीं सकते, जो हम याद नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो पेंटिंग्स में आपको बता चुकी हूँ। विराल पेंटिंग्स इस टाइम पे आई। फिर आप यहाँ पे इसी टाइम पीरियड में जो फ्रेस्को पेंटिंग्स जो हैं उसकी शुरुआत देखोगे। फ्रेस्कोज ऑफ अजंता आर द मास्टर पीसेज ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ दिस एज। ठीक है, मास्टरपीस है फ्रेस्कोज ऑफ अजंता केव्स। ठीक है, अब वो कैसे बनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके एग्जांपल्स भी बता चुकी हूँ, डाइंग प्रिंसेस और फ्लाइंग अप्सरा। ठीक है, तो ये अजंता केव्स में मेंशन्ड है। ठीक है, और कुछ पेंटिंग्स बाग केव्स में भी हैं। ठीक है, कुछ पेंटिंग्स अजंता केव्स के भी दिखाए। द पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर फाउंड इन बाग, धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। बाग केव्स बता चुकी हूँ कहाँ पे, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और अजंता तो आपको पता ही, अजंता में फ्रेस्कोज मिली हैं, तो अजंता इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट पेंटिंग्स। तो गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड कल्चर में मोस्टली इतना ही था। इन केस मुझे कुछ और नया मिलता है, ठीक है, कुछ और मिलता है वैसे बहुत कुछ है, पर आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ये इतना तो आपको करना ही है। ठीक है, गुप्ता आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में हमने आर्किटेक्चर पढ़ा। ठीक है, इसमें आपको केव्स, अच्छा स्तूपास रह गए, स्तूपास भी देख लो आप। स्तूपास में मीरपुर खास, ये आज के टाइम में पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में मीरपुर खास, फिर ये गुप्ता टाइम के ही हैं। फिर धामेक स्तूपा, ये बता चुकी हूँ, सारनाथ में नियर वाराणसी। और रत्नागिरी याद कर लेना, रत्नागिरी कहाँ पे है, ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में भी आपको गुप्ता के टाइम पे स्तूपास मिलेंगे, गुप्ता के टाइम के स्तूपास। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में हमने रॉक कट केव्स देखी। केव्स में आपको मंडपेश्वर केव्स, अजंता, एलोरा, उदयगिरी, बाग केव्स, जूनागढ़ एंड नासिक केव्स बताए। फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में आपको बताए टेम्पल्स में कैसे स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, मूर्ति कला बताई और टेम्पल आर्किटेक्चर बताए कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, फिर स्तूपास। ठीक है, ठीक, ऑल राइट।
तो केव्स में हमने देखे अजंता केव्स अबाउट 29 केव्स, ठीक है, इनके बारे में देख लिया, फ्रेस्कोस के बारे में देख लिया, एलोरा केव्स के 34 केव्स के बारे में देख लिया, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं इन केव्स के अंदर वो देख लिए। फिर बाग केव्स के बारे में बता दिया कहाँ पे है, कौन सी रिवर फ्लो कर रही है। जूनागढ़ केव्स के बारे में बता दिया कहाँ पर है, ऊपरकोट क्या है। नासिक केव्स में पांडवलेनी केव्स के बारे में बता दिया, हीनयान और महायान दोनों का ही इन्फ्लुएंस यहाँ पे मिलता है। फिर मंडपेश्वर केव्स में, क्योंकि ये गुप्ता टाइम की केव है, ठीक है, तो गुप्ता टाइम की है तो लेट गुप्ता पीरियड में बनी है क्योंकि, तो ब्राह्मणिकल केव्स आपको देखेंगे और यहाँ पे स्कल्पचर्स बता दिए। फिर उदयगिरी केव्स के बारे में बताया कि विष्णु के जो वराह अवतार है वो यहाँ पे मिलते हैं। देन स्तूपास बताया कि स्तूपास यहाँ पे इस टाइम पे डिक्लाइन हो रहा था, बट डिफरेंट स्तूपास जैसे धार्मिक स्तूपा कहाँ पे है, सारनाथ में। और रत्नागिरी कहाँ पे है, रत्नागिरी इन, याद कर लेना, रत्नागिरी कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बताया, सी हियर, रत्नागिरी उड़ीसा, ठीक है। देन आई टोल्ड यू अबाउट द स्कल्पचर्स, ठीक है। तो नए टाइप का स्कल्पचर डेवलप हुआ सारनाथ के अराउंड, ठीक है, जहाँ पे क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन यूज हो रहा है, मेटल यूज हो रहा है। दे आर परफेक्टली ड्रेस्ड, और जो हेलो है दैट इज इंट्रिकेटली डेकोरेटेड, ठीक है। एग्जाम्पल है सुल्तानगंज बुद्धा। फिर टेम्पल आर्किटेक्चर बता दिया, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है जिसमें गर्भगृह इनकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो यहाँ पे विष्णु और शिव जी जो हैं उनके जो टेम्पल्स हैं, उनकी जो इमेजेस हैं वो सबसे पहली बार देखी गई, ठीक है। तो ऐसी इमेजेस जो बुद्ध की इमेजेस हैं, ही इज प्रीचिंग धम्मा, तो वो भी आपको सारनाथ में मिलेंगी। गांधार स्कल्पचर्स हैं उनका डिक्लाइन हुआ, और बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा टाइप स्कल्पचर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर टेम्पल्स बताया आपको कहाँ कहाँ पे टेम्पल्स हैं। फिर लिटरेचर में आपको रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर और साइंटिफिक लिटरेचर के बारे में बात करी। रिलीजियस में 3, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट के बारे में बात करी। एंड सेक्युलर लिटरेचर में भी बात की हमने अलग अलग राइटर्स के बारे में, जैसे कालिदास हो गए, विशाखा दत्त, भारवी, डांडिन, शूद्रक, विष्णु शर्मा, वत्सायन। और साइंटिफिक लिटरेचर में आई टॉक्ड अबाउट द आर्यभट्ट, देन ब्रह्मगुप्ता, देन वरामिहिर, वाघभट्ट, धन्वंतरी, भास्कर एंड पालकप्या, ठीक है। फिर पेंटिंग्स में फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो दिस इज डन, ठीक है, गुप्ता आर्ट एंड कल्चर इज डन। अब यहाँ पे गुप्ता हमारा खत्म होता है और पोस्ट गुप्ता पीरियड अब नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आप बिल्कुल अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एंड ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।